फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर उमाश्री। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज मैं आपको बताने जा रही हूं लग्न में सूर्य कैसे फल देते हैं। लग्न में जो सूर्य होते हैं काफ़ी पावर में होते हैं। जिनके लग्न में सूर्य होता है मतलब पहले घर में सूर्य होता है, इससे ये भी तात्पर्य निकलता है कि उनका जो जन्म है वह सुबह सुबह ही होता है। सुबह सुबह जिनका जन्म होगा ये पहचान है कि सूर्य उनका पहले घर में ही होगा। एक घर आगे पीछे भी हो सकता है यदि टाइम में थोड़ा डिफरेंस आ गया। अदरवाइज सुबह 6-7 बजे के आसपास का जन्म है तो प्राय सूर्य जो है प्रथम भाव में ही होता है। प्रथम भाव में जिसके सूर्य होता है उसको वैसे तो और भी बहुत सारी कंडीशंस देखनी चाहिए कि अगर जैसे मेष लग्न है उसमें सूर्य है, तुला लग्न में सूर्य है या सिंह लग्न में सूर्य है, इसका अलग अलग असर जातक पर पड़ेगा। मेष का सूर्य होने पर उच्च का हो जाएगा, तुला का सूर्य होने पर नीच का हो जाएगा, सिंह में होने पर स्वग्रही हो जाएगा। तो इस तरह से सूर्य की स्थिति का अंदाज आप लगा सकते हैं। काफ़ी पावर में होने पर सूर्य ज़्यादा पावर में होने पर व्यक्ति को बहुत ज़्यादा अनुशासित बनाता है। समझौतावादी बिल्कुल नहीं होता ऐसा व्यक्ति। लकीर का फकीर, जो कह दिया वो होना ही चाहिए, जो चीज़ जहाँ रख दी वो वहीं मिलनी ही चाहिए। मैनेजमेंट परफेक्ट होता है और जो काम उसको सौंपा जाता है वो इतने दक्ष तरीके से वो व्यक्ति करता है। जिसका सिंह जो लग्न है 5 नंबर के साथ यदि सूर्य है लग्न में, तो ऐसा जातक काफ़ी कुछ अभी जो मैंने बात बोली वैसा ही होता है। वह न्यायप्रिय होता है, उसको झूठ बर्दाश्त नहीं होता है। वह स्वयं को एक राजा की तरह रिएक्ट करता है लोगों के सामने और उसको लोगों की भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। उसको अच्छा लगता है लोग उसकी बहुत प्रशंसा करें, तारीफ करें। उसके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा प्रशंसकों का जमावड़ा होता है और ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा उच्च पद को प्राप्त करता है। लेकिन और भी बहुत सारी कंडीशंस कुंडली की देखते हैं, लेकिन काफ़ी कुछ ऐसा व्यक्ति के साथ होता है। इसके अलावा यदि तुला लग्न में सूर्य है तो व्यक्ति में आत्मविश्वास की बहुत कमी होती है। उसका कैरेक्टर जो होता है बैलेंसिंग नहीं होता। उसका स्वभाव कभी बहुत क्रोधी हो जाता है, कभी बहुत डिप्रेशन में ऐसा व्यक्ति चल जाता है और ऐसा व्यक्ति प्राय झूठ भी बोलता है। लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए दुनिया भर के फंडे लगा देता है ऐसा व्यक्ति। लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें देखनी चाहिए। नौटंकी भी करने वाला होता है। कुछ लोगों में जैसे बोलते हैं ना देवी देवता आना, इस तरह की भी स्थिति होती है। मतलब दूसरों की सहानुभूति बटोर कर अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करने का प्रयास ऐसे लोग करते हैं। इसके अलावा शारीरिक कष्ट भी ऐसे व्यक्ति को होता है। उसको प्रसिद्धि वगैरह नहीं मिलती है, उसको कई बार अपमान का घूंट पीना पड़ता है। इसका जो रीज़न है वो स्वयं के ही कर्म होते हैं। लेकिन नीच भंग वगैरह हो रहा है तो फिर वो अलग बात हो जाएगी। यहाँ मैं सिर्फ तुला के सूर्य की बात कर रही हूँ। इसके अलावा अन्य जो राशियाँ हैं जो कि लग्न में पड़ रही हैं और उनमें सूर्य की जो स्थिति है उसके हिसाब से भी व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्धारित होता है। कुल मिला के किसी भी राशि में सूर्य ये बैठा है मतलब लग्न में है तो व्यक्ति में ईगो तो होगा ही होगा। वह दूसरों की बात नहीं मानेगा, वो अपनी ही बात चलाएगा। इसके अलावा वो ये चाहता है कि लोग उसकी हाँ में हाँ मिलाएं। उसको अपनी बात को नेग्लेक्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं होता है। उसको अपनी बात की अवहेलना करना बिल्कुल पसंद नहीं होता है। ऐसे लोगों का कई बार तलाक भी होता हुआ देखा गया है और एक से अधिक विवाह भी होता हुआ देखा गया है। उनका दाम्पत्य जीवन तब तक सही रहता है जब तक जीवन साथी उनकी बात को माने। ये बात दोनों पर लागू होती है, स्त्री या पुरुष दोनों पक्षों पर लागू होती है। जीवन साथी यदि उनकी हाँ में हाँ मिलाने वाला होगा तो गाड़ी चलेगी। अगर जीवन साथी उन पर हावी होने वाला होगा तो वो रिश्ते को तोड़ने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। लेकिन फिर भी ऐसे जातक काफ़ी अच्छे होते हैं। आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।